नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जुबानी तीर एक बार फिर हवा में है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और रालोसपा के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ होते तो राजद दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। चिराग ने सीधे सीधे एक बयान दे दिया है। सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल नहीं मची है, बल्कि 2025 के चुनावी समीकरणों को लेकर भी नए सवाल खड़े हो गए हैं। चिराग गुरुवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पटना पहुंचे थे। पिता और दलित राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रामविलास पासवान की जयंती पर आयोजित समारोह का न्योता देने राजभवन पहुंचे चिराग ने बाहर निकलते ही मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कई तीखे बयान दिए। जब उनसे पूछा गया कि 2020 के चुनाव में उनकी रणनीति ने क्या असर डाला था, तो उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा, अगर हमारा गठबंधन और स्वरूप आज जैसा होता, हम भी एनडीए के साथ होते, तो राजद को दहाई भी सीटें नहीं मिलती। चिराग के मुताबिक 2020 में राजद उन्हीं जगहों पर जीत पाई जहां एलजेपी ने प्रत्याशी दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस चुनाव में उनकी पार्टी ने उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जो जेडीयू के खाते में थी, जिससे एनडीए के वोट बैठे और जेडीयू को भारी नुकसान उठा। नतीजा यह रहा कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, जबकि लोजपा खुद 137 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। हालांकि 9 सीटों पर वे दूसरे नंबर पर जरूर रही, जिससे संकेत दिया कि चिराग फैक्टर ने एनडीए के भीतर दरारें पैदा कर। नतीजा यह रहा कि जेडीयू 43 सीटों पर ही सिमट गया था, जबकि लोजपा भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी कुछ ही सीटों पर अपना रुतबा जमा पाई थी। हालांकि 9 सीटों पर उसने दूसरे नंबर पर जरूर जगह बनाई थी। अब जबकि चिराग पासवान दोबारा एनडीए में है और इस बार नीतीश कुमार से कोई टकराव नहीं है, उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, आज की तारीख में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। चुनाव आयोग की जो मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, विपक्ष को उसमें भी साजिश नजर आ रही है। ये लोग हार से पहले ही बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे ये सिद्ध करें कि जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो झूठे जुमले फैला रहा है। विपक्ष को सिर्फ डर सता रहा है कि कहीं वो हार न जाए, इसलिए वो चुनाव में आयोग पर भी सवाल उठा रहा है, मतदाता पुनरीक्षण पर भी सवाल उठा रहा है। बात यही खत्म नहीं हुई। चिराग से जब पूछा गया आम आदमी पार्टी में बिहार में चुनाव लड़ेगी, इस पर क्या राय है, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, बिहार और बिहारियों को जानने में केजरीवाल को अभी बहुत समय लगेगा। दिल्ली में जहां बिहारियों की बड़ी आबादी है, वहां तो उन्होंने उन्हें नकार दिया। ऐसे में बिहार से उन्हें समर्थन मिलेगा, ये संभव नहीं लगता। उन्होंने राजनीति को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने का मंच बना लिया है, जो कि अब वही करते हैं, लेकिन अब उनके लिए आसान नहीं होगा। 2020 की चुनावी तस्वीर को पलटते हुए अब चिराग पासवान खुद को एक बार फिर एनडीए का मजबूत स्तंभ बता रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि उस चुनाव में मोदी का हनुमान बनने की कोशिश में उन्होंने नीतीश कुमार को इतना कमजोर किया कि सरकार बनाने के बाद भी जेडीयू और भाजपा के रिश्तों में लंबे समय तक तनाव रहा था। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर राजनीति में अगर और मगर के खेल बहुत होते हैं, लेकिन चिराग के इस दावे ने ये जरूर बता दिया कि 2025 की लड़ाई वे में न सिर्फ पूरी ताकत से मैदान में है, बल्कि इतिहास को नए ढंग से पेश करके भविष्य की पटकथा लिखने का इरादा भी रखते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।